हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शुभम जैन। प्राज्ञ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपके यहाँ पर जो नीट जेई एंड बोर्ड की क्लासेस हो रही है उसमें आज हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हमारी किसकी? मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये भी क्या है? एक मैटर है, क्योंकि ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, वाटर को हम समझ सकते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो और होते हैं हमारे, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारा केमिकल कंपोजिशंस होता है, जिसमें हमारे प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो इन दोनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड। सॉलिड हम जानते हैं क्या? पार्टिकल्स जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, वो कौन सा क्लासिफिकेशन आ जाएगा हमारा? सॉलिड। ओके, फिर लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, सो दिस वन इज सॉलिड। अगर हम लिक्विड की बात करें, सो पार्टिकल्स आर एंड गैसेस, जिनके बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, बेस्ट एग्जांपल हम वाटर का ले सकते हैं, आइस है ना, लिक्विड वाटर एंड गैस। ओके, तो ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं। ओके, लेकिन इफ़ यू नोटिस इन तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? सेम, दैट इज H2O। ओके, सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स का डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है बट डेफिनेट आपका वॉल्यूम होता है। गैसेस, उसका ना तो शेप होता है और ना फिक्स वॉल्यूम होता है, तो ये कंटिन्यूसली क्या होते जाते हैं? चेंज होते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनके बीच में इक्विलिब्रियम। ओके, जैसे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट्स से आइस। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा? लिक्विड वाटर में। ओके, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सेम चीज होती है हमारी बॉइलिंग पॉइंट, जहां लिक्विड वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में और गैसियस स्टेट में। तो यहां पर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसे क्या कहेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। इन मेनी केसेस सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, जैसे ड्राई आइस। जो सॉलिड CO2 होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। आपने घर पे नैप्थलीन बॉल्स वगैरह भी देखे होंगे, वो भी सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड देयर इज ए इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस। ओके, सो केमिकल के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस का क्या होता है? जिसके अंदर केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो। अब पार्टिकल आपका एलिमेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल H2, इट इज ऑल्सो ए एलिमेंट। O2, इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट। आयरन, इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ध्यान रखना, वन काइंड ऑफ एटम। एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं, जैसे H2 है, बट वन काइंड है, मतलब केवल हाइड्रोजन के एटम है। ऐसे ही कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल H2, यहां किससे मिलकर बना है? ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां वन काइंड ऑफ एटम नहीं है, तो बट इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। एटम के कोरस्पॉन्डिंग में रेशियो क्या आया? 2:1। मास के कोरस्पॉन्डिंग में भी क्या रेशियो आएगा? हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, सो दैट इज 1:8। तो ये कहलाता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड जनरली हमारे पास दो तरह के होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। ओके, नेक्स्ट मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिनमें वेरिएबल कंपोजिशंस होती है, जो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या ऐड किया? सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपने घर पे भी इजीली किया होगा, है ना। यहाँ पर सॉल्ट मींस NaCl की, लेट्स से NaCl के मॉलिक्यूल हैं, और वाटर जिसमें हमारे पास H2O है। इन दोनों का क्या करा है? हमने इसको मिक्स किया है। बस यहाँ पर क्या हो सकती है? इनकी कंपोजिशन अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी को चाय ज़्यादा मीठी पसंद है, किसी को कम मीठी पसंद है। जिसको ज़्यादा मीठी पसंद है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या ऐड है? शुगर ज़्यादा है, तो उसलिए। बट वो है क्या? मिक्सचर। बट मिक्सचर को अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, होमोजीनियस
हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शुगर को वाटर में ऐड किया है, हम नोटिस करते हैं उस वाटर की हर शिप में जो शुगर का टेस्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मींस जो शुगर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल आपने ऐड किया क्या, सैंड इन वाटर, ओके, आपने देखा भी होगा, क्लियर। तो सैंड क्या होती है, थोड़ी सी नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, मास कम होता है, वो पार्टिकल्स क्या करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोजिशंस हैं वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो उसी वजह से हमारा क्या नाम है उसका, हेट्रोजीनियस, मीन्स वहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, सैंड एंड वाटर, आयरन प्लस आयरन ऑक्साइड, यूनिफॉर्म कंपोजिशंस के हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे एयर। हम सब जानते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस क्या होती है, मिक्स होती है। तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन हुआ हमारा क्या, कि एक प्योर सब्सटेंस हो गए जिसमें हमारा एलिमेंट आ गया, और कंपाउंड हो गया विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। फिर हो गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस हो गए जिसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमारे कंसीडर होते हैं। ओके, फिर अब इन सारे कंपोजिशंस के बाद इनके कंपोजिशन को समझने के लिए इनिशियली हमारे पास कुछ लॉस थे। ओके, अभी इन लॉस पे कभी कभी भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहला जो लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर हम वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबने ही सुना होगा। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ऐसे ही हमारा होता है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ओके, इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिया कार्बन प्लस O2 गिव अस CO2। कार्बन का अगर हम यहाँ मास देखें दैट इज 12, ऑक्सीजन का 16 टू ज़ा 32 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 44। पहले सो टोटल मास इज सेम, दैट इज 12 प्लस 32 इज 44। सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, लेकिन यहां पर पहले जो 44 मास था इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट वो कार्बन और ऑक्सीजन की फॉर्म में था, लेकिन यहां पर जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। सो अगेन मास तो कांस्टेंट रहा बट उनकी फॉर्म्स क्या हो गई, चेंज हो गई। सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, एक दो जगह एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसे हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस जितनी भी होती है, फॉर एग्जांपल सन पे होता है जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम पे, फिजन, फ्यूजन, ये सारी एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि मास कंजर्व नहीं रहता है। आइंस्टीन की बहुत फेमस इक्वेशन भी है E=mc²। वहाँ हुआ क्या कि जो हमारा मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी पे। सो दैट्स वाई वहाँ पे मास कंजर्वेशन रूल फॉलो नहीं होता। सो ये था हमारा मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपको यहाँ रिएक्टेंट का मास गिवन है 4.2 10 ग्राम, तो टोटल मास इज 14.2। देन प्रोडक्ट का मास भी क्या आ रहा है 14.2, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है। सो दैट्स हाउ इस पे एक सिंपल इतने क्वेश्चंस बन सकता है आपके। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो अभी अपन ने बात करी थी H2O के केस में। ओके, H2O में कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, सो 2 × 1 रेशो। ऑक्सीजन कितनी है बेटा 1, एक ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 16, तो 2:16, दैट इज 1:8। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि वाटर कहीं भी हो, चाहे अर्थ में हो, मून पे भी अगर हमें वाटर मिले, मार्स पे भी जहाँ हमें वाटर मिले, वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, दैट इज 1:8। ओके, सो दैट इज आवर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि हमारे पास कोई मेटल है और हमने उसको बर्न किया। ओके, सो लेट्स से M कोई मेटल है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और हमारा क्या बना, मेटल ऑक्साइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें यहाँ पे कि जो मेटल का मास है वो कितना है 1.8 है। ओके, ऑक्साइड जो ये मेटल ऑक्साइड बना है उसका मास कितना है 3.0। ओके, तो ये 1.8 है और ये कितना है 3.0। अब मुझे इसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है कि मेटल का मास कितना है, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ मेटल इज 1.8। यहाँ ध्यान रखना मेटल ऑक्साइड का मास नहीं रखना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन रखना है। सो मेटल ऑक्साइड का मास 3 ग्राम दे रखा है। ओके, मेटल का मास 1.8 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा 1.2। तो आप इसको इजीली सॉल्व करोगे, यू विल गेट द 3/2। तो यहाँ पर क्या आया, एक सिंपल रेशियो आया। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या बन रहा है आपका 3:2
2। तो यहाँ पर हुआ अगेन एक एग्जांपल है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग वीडियो पॉज करके इसको इजीली सॉल्व करना, देन यू कैन क्रॉस चेक इट। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रेशियो आ रहा है, सो वी कैन कंफर्म इट, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं हम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां पर क्या होता है कि दो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, H2 plus O2, it gives us H2O. H2 plus O2, it gives us हाइड्रोजन peroxide। आप सब जानते हैं, ठीक है। सो यहां अगर हम H2O में बात करें, सो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बन रहा है, 1:8। H2O2 में बात करें तो 2 + 32, तो यहां कितना आ रहा है रेशियो, 1:16। तो ये क्या कहता है कि वेन एवर एन एलिमेंट रिएक्टिंग विद द सेम एलिमेंट बट गिव अस 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, तो वो एलिमेंट हमेशा सिंपल रेशियो में। आसान भाषा में यहां पर हाइड्रोजन का मास आप देखो दोनों तरफ फिक्स लिया, कितना, 1 और 1। तो ऑक्सीजन का जो मास है, ओके, लेट से इसको प्रोडक्ट अपन नाम देते हैं A, इसको अपन नाम देते हैं B। ऑक्सीजन का मास इन A अपॉन ऑक्सीजन का मास इन B कितना है, 8/16, दैट इज 1/2। तो यहां पर जो ये रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो दूसरा एलिमेंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट को ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां हम ऑक्सीजन का रेशियो निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर एग्जामिनर ट्रिकी बनाए तो कैसे बना सकता है कि मैंने लिया H2O, अब वो कह रहा है कि आप हाइड्रोजन का रेशियो निकालो। ओके, किसका, हाइड्रोजन का। तो अपन पहले क्या करते हैं, 1:8, तो वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, 1:16 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बट मुझे किसका रेशियो चाहिए, हाइड्रोजन का। तो मुझे ऑक्सीजन के मास को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। कैसे, इधर 16 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो इसको भी 16 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स, और ये भी 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया, 2:16। तो ऑक्सीजन का मास क्या हो गया, सेम। सो वेट ऑफ हाइड्रोजन इन, अगेन ये कंपाउंड A मान लेते हैं, ये कंपाउंड B मान लेते हैं। वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कंपाउंड A, वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कंपाउंड B कितना आ गया, 2, और यहां कितना आ गया, 1। तो ध्यान रखना कि जिसका हम रेशियो निकाल रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, इस पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहां देखो सब जगह मास क्या आ रहा है, नाइट्रोजन का फिक्स है, क्योंकि कितनी नाइट्रोजन है, 2 2 2। ओके, यहां एक ऑक्सीजन है तो 16, 2 ऑक्सीजन है 32, 3 ऑक्सीजन है 48, 4 ऑक्सीजन है 64 और 80। मींस सब जगह नाइट्रोजन का मास सेम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो रेशियो क्या आया हमारा, 16:32, रेशियो 48, रेशियो 64, रेशियो 80। सो 1:2, 3, 4 और 5। ओके, सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, इस पे आराम से बनेगा। तो यहाँ रेशियो पे है, क्या गलती हो सकती है बच्चों से वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, ठीक है। देन द लास्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का, गेल-लुसाक साइंटिस्ट ने दिया था। आप सबको एक इक्वेशंस है, PV = nRT। ये एक हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो गैसेस के लिए हम एक चीज कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजन एंड गिविंग अस अमोनिया। ओके, यहां पर जब वो अमोनिया बन रही है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जिसको हम बेसिक स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रखा है। लेकिन गेल-लुसाक के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि तीनों के तीनों गैसेस हैं, तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव अस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो, मान लो कि एग्जामिनर ने कहा कि यू हैव 6 लीटर ओके ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या पूछा, 6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन है, आप अमोनिया बताइए। तो बहुत सिंपल सा है, बेसिक यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं कि 1 लीटर नाइट्रोजन से 2 लीटर ऑफ अमोनिया बन रहा है। ओके, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गिव अस 2 लीटर ऑफ अमोनिया। ओके, सो 6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन विल गिव अस
ओके 2/1 इंटू 6 दैट इज 12 लीटर ऑफ NH3। ओके तो ये एक तरीके से सिंपल होते हैं जहां पे हमारा डायरेक्ट क्या लग सकता है, गेल-लुजाक लो लग सकता है। ओके इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद द क्लोरीन HCl 40 ml ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली। ओके हमसे पूछा है उसने कि क्लोरीन और HCl का मास है ना। एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके तो सिंपल है, हम सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहा है इक्वेशन, ये 1 है, 1 and 2 मीन्स 1 ml ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स 1 ml ऑफ Cl2। ओके हमारे पास कितना है 40 ml ऑफ हाइड्रोजन, सो 1 से 1 बन रहा है तो 40 से भी कितना बनेगा 40 ml ऑफ क्लोरीन। ओके इसी तरीके से आप सेकंड वाला क्वेश्चन जो HCl निकालना है आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके आज हम इतना ही कंटेंट क्लियर करते हैं, फिर आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।